ये सभी को प्रणाम। हम लोगों ने अभी तक का जो क्लास है उस क्लासों में हम लोगों ने देखा है कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाता है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उसको सिद्ध कैसे किया जाता है। अधिकतर बच्चे 10th क्लास में ज़्यादातर ये जो पॉइंट है अल्फ़ा और बीटा से जुड़ा हुआ, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बच्चे इन पे फोकस नहीं करते हैं और द्विघात समीकरण से खास तौर से बहुत सारे प्रश्न खास तौर से बोर्ड एग्जामिनेशन में 10th क्लास का सवाल के रूप में आते हैं और ख़ास तौर से ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे समीकरण यानी सॉल्व किया जाता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक समीकरण ले लेते हैं, 2x² + 7x + 6। ये दो चीज़, ये समीकरण हम लोग ले लिए। तो चलिए इस समीकरण को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि ये द्विघात समीकरण का मानक रूप पे है कि नहीं। और द्विघात समीकरण का मानक रूप हम लोग जानते हैं ax² + bx + c। तो यहाँ c का वैल्यू 6 हो गया, b का वैल्यू 7 हो गया और a की वैल्यू 2 हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते फटाफट के तहत कि कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके दो शून्य कैसे प्राप्त करें हम और आसान तरीके से। पहले हम लोगों को क्या करना है, पहला स्टेप को समझ में ले लीजिए। स्टेप आप समझिएगा तो प्रत्येक सवाल को आप बना पाइएगा। तो प्रथम स्टेप में चलिए हम लोगों को a से c को गुना करना पड़ता है। तो a इसमें क्या है, तो 2 है, यहाँ 2 लिख लीजिए। c क्या है, 6 है। तो दोनों को गुना करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 12। तो चलिए दूसरा स्टेप पे चलिए। दूसरा स्टेप में जैसे हम लोग को ए सी से जो चीज़ प्राप्त हुआ यानी 12 प्राप्त हुआ है, तो ये 12 का हम करें क्या, तो इसका हम लोगों को गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 होगा, 6 में फिर 2 से देंगे तो 3। अब हम लोग को ये 12 में क्या क्या गुणनखंड के रूप में आया है, 2, 2 और 3, यानी 2, 2 और 3 आया हुआ है। तो सबसे पहले ये समझिए, इस तीनों का ऐसा 2 टुकड़ा लें जो गुना करने पर ये 12 ला दें, जोड़ने पर 7 ला दें। अगर मान लेते हैं एक चीज़ समझाने का प्रयास करने, अगर मान ले कोई बच्चा 2 ले लिए और 3 दूना 6 ले लिए, इसको जोड़ा हुआ, तो जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। क्या 7 आया, नहीं आया। तो चलिए अगर हम लोग ये सोच लें, यही 2 में अगर 6 घटा देंगे तो क्या होगा, तो -4 होगा। क्या ये 7 आया, नहीं आया। अभी तक हम लोग उस रिजल्ट पे नहीं पहुंच पा रहे जिससे सवाल हमारा सही बनेगा। फिर बनेगा कैसे, फिर पुनः दिमाग लगाएंगे। ये एक स्टेप हुआ समझने का। दूसरी, अगर 2 को 2 से गुना कर देंगे, 4 से नहीं, 2 को 2 से गुना कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर अगर ये 3 है तो 3 को इसमें घटा देंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। 2 दूनी 4, 4 में इस 3 को घटाए तो क्या आया, 1 आया। लेकिन 7 नहीं आया, हमको इंतजार है 7 का। वो 7 कौन सी में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, माइनस में नहीं। अगर माइनस में आ रहा है तब पर भी गलत आप बना रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। तो एक बार ऐसा कर लेते हैं, ये 3 को इस साइड कर लेते हैं, -4 ले लेते हैं, तो दोनों में से कौन घट के आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। फिर भी 7 नहीं आया। फिर 7 आएगा कैसे, तो यही 4 और यही 3 को अगर हम जोड़ दें, तो चलिए जोड़ के देखते हैं। 4 + 3, इसको जोड़ के देखेंगे तो हम लोगों को 7 आ जाएगा जो प्लस में है। आप इस दोनों का चिन्ह देख लीजिए, इसका भी +4 है, इसका भी +3 है। अगर दोनों को गुना कर दीजिए तो ये प्लस प्लस क्या हो जाता, प्लस। 4 को 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 12। ये 12 भी अभी कौन सी में है, प्लस में है। तो इसका मतलब हम लोग उस रिजल्ट पे पहुँचे जो सवाल को सही बना देगा। रिजल्ट ये आया कि हम लोगों को प्लस में 4 लेना है, प्लस में 3 लेना है। तो इसको चलिए 2x² प्लस में आप इस दोनों को उलट करके भी लिख सकते हैं। चाहे 3 को पहले लिख लीजिए, चाहे 4 को बाद में लिखिए। पहले 4 को लिख लीजिए, बाद में 3 को लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए 4 को ही ले लेते हैं। 4x इसलिए लिए क्योंकि 4 को ये 3 में जोड़ेंगे
तो 7 तो होगा, लेकिन x भी तो चाहिए। तो यहाँ 4x हो गया, यहाँ 3x हो गया। तो 4x और 3x कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा प्लस 6। तो अब हम लोग अगर कॉमन वगैरह लेने के लिए जानते हैं तो कॉमन का अर्थ होता है जो दोनों में मिल जाए, एक से अधिक संख्या में मिल जाए तो कॉमन कहलाता है। तो यहाँ देखिए ये दो को अगर हम पहाड़ा में पढ़ते हैं तो 2 दूनी क्या हो जाती है? 4। इसका मतलब 2 के भाग हैं 4, तो इसका मतलब 2 हम इससे निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें x है और इसमें भी x है, तो इसमें से x निकाल ले। पहली स्थिति में ये दोनों को देखना, दूसरी स्थिति में ये दोनों को देखना, ये चीज़ पे ख्याल रहे हम लोगों को। तो 2x ले लिए तो यहाँ क्या बचा? x बचा। यहाँ से x ले लिए तो यहाँ क्या बचा? 4 प्लस ले लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर एक बात आप लोगों को समझाने के लिए जा रहे हैं, तो समझिए क्या है वह। आप यहाँ कोष्ट डाल दीजिए, आपको यहाँ चाहिए क्या, ज़रा वो सोचिए। यहाँ सॉरी 2 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ मिस्टेक हुआ था। यहाँ की बात हम बताने जा रहे हैं, ज़रा समझिए। यहाँ आपको क्या प्राप्त है? x। तो ये ख्याल रखना है कि यहाँ कॉमन के रूप में ऐसी संख्या ले जो यहाँ x ला दे। अब बताइए 3 और x में से क्या यहाँ ले कि x आ जाएगा? तो x ही लेना पड़ेगा। तो बचा क्या? 3 को आप यहाँ ले लीजिए। और 3 को कई बार पढ़ेंगे कि ये 6 हो जाएगा? 2 बार में, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब हम लोगों का ये दोनों का मौसा लेना होता है। मौसा मतलब दोनों में जो मिल रहा है, तो इसमें x प्लस 2 को ले लीजिए। और बाहर में क्या है? तो 2x प्लस 3 है। अब लिख लीजिए यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये 0 है और ये प्लस में है, तो 0 भी लिख सकते हैं आप। ये प्लस में इस हट जाएगा तो माइनस, और x की वैल्यू हो जाएगा -2। जस्ट इसी तरह से यहाँ लेना होगा। यदि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 ले लीजिए, और 2x बराबर क्या हो जाएगी? प्लस में है, जस्ट ये भी 0 में घटेगा तो -3 होगा। तो -3 लिख लेते हैं, और x बराबर क्या हो जाएगा? -3, और ये गुना में और इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण को सरल कर सकते हैं। लेकिन ये प्लस वाला है, माइनस वाला बनाने का जो तरीका है कुछ अलग है। तो फोकस करना है कि जो स्टेप आप लोगों को बताया गया उसको आप एक समीकरण लेके जस्ट वही स्टेप पे बनाइए, तो आपका सवाल अच्छा बनेंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, और जिस तरह से हम बनाए हैं आप बना के देखिएगा। ज़रूर है कि आप लोग भी अच्छे ढंग से दोनों शून्य प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए, सभी को पुनः प्रणाम।